इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम मेल्स की बात करें तो उसमें प्राइमरली 4 तरह की चीज़ें आती हैं। सबसे पहला इसमें होता है टेस्टिस, दूसरे होते हैं डक्ट्स, तीसरे होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स और चौथे होते हैं इसके सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स। सबसे पहली चीज़, दिस इज़ अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस ये कुछ इस तरह के ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये जो टेस्टिस हैं जो आप दो देख रहे हैं राइट और लेफ्ट साइड में, ये जिस पाउच के अंदर पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम ही वो मेन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस की प्रेजेंस होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है वही स्पर्म्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म्स बनते हैं, तो स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन है इट इज़ एक्चुअली रेगुलेटेड बाय द टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्क्रोटल सैक। नेक्स्ट, टेस्टिस के अलावा टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल्स इन्हीं टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी नर्चरिंग सेल्स होते हैं और ये एक हार्मोन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। यही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्पर्म्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, राइट। तो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्टिस की, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सेकेंड, हम बात करेंगे डक्ट्स की। तो डक्ट्स मतलब ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि किसी भी बॉडी पार्ट में पाया जाए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 तरह की डक्ट्स पाई जाती हैं। पहला आपका होता है एपिडिडाइमस, ये जो आप यहाँ पर इस तरह का लॉबुलर और स्वेलेवन स्ट्रक्चर देख रहे हो जो कि पाइप में फर्दर एक्सटेंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज दी एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस का काम क्या होता है? टेस्टिस जिन भी स्पर्म्स को बनाता है, एपिडिडाइमस उनको अपने अंदर स्टोर करता है। कब तक? जब तक उनमें मोटालिटी नहीं आ जाती। जैसे ही वो मोटाइल हो जाते हैं, मूव करने में केपेबल हो जाते हैं, यहाँ से एपिडिडाइमस से स्पर्म्स फर्दर फिर निकलने लगते हैं। सो इनका काम क्या है? इट एक्चुअली स्टोर्स एंड अलाउज एनी स्पर्म टू अटेन मेच्योरिटी। नेक्स्ट जो आपका डक्ट है दैट इज द स्पर्म डक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वास डिफरेंस इन बायोलॉजिकल टर्म। ये जो एपिडिडाइमस का पाइप लाइक स्ट्रक्चर है लॉबुलर, ये फर्दर एक्सटेंड होता है जिस ट्यूब में, उसको हम कहते हैं वास डिफरेंस, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। वास डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी स्पर्म डक्ट। ये स्पर्म्स को सिर्फ कैरी करके लेकर जाते हैं और इसको फर्दर मेन जो भी इसका निकलने वाला ट्रैक है वहाँ से इसको फर्दर प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। लास्ट जो आपका डक्ट आता है इसमें दैट इज़ कॉल्ड एज द इजैकुलेटरी डक्ट। फर्दर वास डिफरेंस की जो डक्ट जिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में अराइज होगी, जहाँ से बहुत सारे ग्लैंड्स अटैच्ड होते हैं, 1 2 3, जो आप ये 3 ग्लैंड्स यहाँ पर देख रहे हैं, दैट अल्टीमेटली फॉर्म्स द इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेशन मतलब किसी चीज़ का बाहर की तरफ रिलीज होना। नेक्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आते हैं आपके एसेसरी ग्लैंड्स कि कितने तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सबसे पहला जो ग्लैंड इसमें पाया जाएगा उसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ये जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये 2 लॉबुलर स्ट्रक्चर्स, दिस इज कॉल्ड एज दी सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है? ये एक तरह का फ्लूइड कंपाउंड बनाता है और वो मिल्की फ्लूइड कंपाउंड जब स्पर्म से मिलता है तब उसे हम कहते हैं सेमेन। तो द फॉर्मेशन ऑफ सेमेन इनसाइड the seminal vesicle occurs and it is actually a watery milky fluid, a bit sticky. नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्लैंड की, नेक्स्ट ग्लैंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो आप ये एक और स्ट्रक्चर देख रहे हो इस तरह का सॉल्युबल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज द प्रोस्टेट ग्लैंड। इस ग्लैंड का काम क्या होता है? ये ग्लैंड एक तरह का अल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करता है जो कि सेमेन से जाकर के मिक्स होता है। अल्कलाइन सिक्रीशन की ज़रूरत क्यों होती है? जो फीमेल्स का वेजाइनल पार्ट है वो एसिडिक होता है काफ़ी हद तक, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जिस कंपाउंड को बनाता है दैट इज़ क्वाइट अल्कलाइन, बेसिक इन मीडियम, ताकि वो फीमेल्स की वेजाइना के फ्लूइड को न्यूट्रलाइज कर सके। नेक्स्ट इज द काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो ये 2 ग्लैंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनके दोनों नेम्स बिल्कुल करेक्ट हैं। इनका काम क्या होता है? ये एक तरह के ल्यूब्रिकेंट को बनाता है जो कि ईजी पेनिट्रेशन में हेल्प करता है स्पर्म्स की फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट अलाउज इट टू रीच टूवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लास्ट जो इसका इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज़ द सपोर्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज़ द एक्सटर्नल पार्ट, द मेल जेनाइटेलिया, जहाँ से एक्चुअल में स्पर्म्स अल्टीमेटली रिलीज होते हैं। सो दैट वाज द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
अगर हम इन टेस्टिस के क्रॉस सेक्शन को स्टडी करें कि इसमें एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो दिस इज़ द बेसिक एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस, राइट। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम एनालाइज करें तो सबसे पहले तो ये जो आप वास डिफरेंस की ये पाइप देख रहे हो, ये यहीं से एक्सटेंड हो रही है, ये अल्टीमेटली जाकर के लॉबुलर मास में खुलती है, दैट इज़ द एपिडिडाइमस। ये अल्टीमेटली जाकर एक ओवल स्ट्रक्चर में खुलता है। तो अगर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करें तो इसकी जो आउटर लेयरिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इसकी जो इंटरनल सेकेंड लेयर है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूनिका विजिनलिस, ठीक है। देन उसके बाद में ये जो आप लॉबुलर स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, ये कंपार्टमेंट्स जो आप देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज द टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इन्हीं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट सेल्स जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, जिनकी हमने बात करी है अभी यहाँ पर, ठीक है। ये जो आप इंटरस्टिशियल सेल्स देख रहे हो ये इसी के अंदर पाए जाएंगे। ये जो आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कॉइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना और उसको रिलीज़ करना स्पर्म्स के फॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए। देन ये जो आप कॉइल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक लॉब्यूल को जो चेम्बर डिवाइड करता है दैट इज़ कॉल्ड एज दी सेप्टा, राइट। सो दिस वॉज द बेसिक एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।